Good morning class. Today we are going to start with our section F questions. So we will begin from question number 1. So let me read the question first. A sample of 25 lenses is selected from a day production of a company manufacturing lenses. The thickness of this selected lens are as under. Distribute the data into 5 classes of equal length. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है आपको 25 लेंसेज यहाँ पे सिलेक्ट किए गए, हमें यहाँ पे n दिया हुआ है, कितना है वो 25 है, और क्या बोला गया है आपको डिवाइड करना है 5 इक्वल क्लासेस में. नीचे और भी कुछ दिया है, देख लेंगे हम पहले. इफ़ द कंपनी डिसाइड that the lenses having thickness less than 1.510 and more than 1.525 are considered as defective, then what percent of lenses in the sample are defective? ओके, सो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है. पहले हमें यहाँ पे क्या अपनी पूरी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है इक्वल लेंथ में बांटने के बाद. उसके बाद हमें क्या करना है कि जो उनका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है. तो पहले हम अपना टैली मार्किंग रेडी कर देंगे. टैली मार्क में क्या करना है, बेसिक वही हमारा है. क्या करते हैं हम, पहले रेंज फाइंड करना है. रेंज मतलब स्मॉलेस्ट, यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट वैल्यू जो होगा उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है. ठीक है, तो इसमें वैल्यू स्मॉलेस्ट कौन सी हम वो कर लेंगे. तो यहाँ पे 1.51809 1.505 ये स्मॉलेस्ट है, और हाईएस्ट यहाँ पे आपकी है 1.528, ये आपकी हाईएस्ट है. तो आपका रेंज क्या होगा, आप पहले यहाँ पे रेंज फाइंड करोगे. रेंज क्या है आपका, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. तो हाईएस्ट कितना है आपका 1.528 एंड लोवेस्ट कितना है आपका 1.505. तो वैल्यू कितनी आपकी आई 0.023. अभी इसको आपको डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में, मतलब कि 0.023 को डिवाइड करोगे आप 5 इक्वल पार्ट में, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.0046. ये आपको गैप लेना है. अब ये गैप इसके किसके कॉरस्पॉन्ड में होगा, ये गैप 46 मतलब 50 के कॉरस्पॉन्डेंस में, मतलब 0.005 हम यहाँ पे गैप ले सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हर नंबर के बीच में हम कितना गैप लेंगे 0.005. 46 था तो मैंने 50 कर दिया, 5 के बाद 0 नहीं काउंट करते. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें इस टेबल रेडी करना है. पहले हम टैली मार्किंग स्टार्ट करेंगे. तो हम कॉलम बनाएंगे एक थिकनेस का. थिकनेस कितनी है उसकी वो लिखना है हमें, टैली मार्किंग करना है इसका, और उसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है. ठीक है, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से था, ये 1.505 से कहाँ तक हमें 0.5 का गैप लेना है. मतलब कितना हो जाएगा ये 1.510, ये 5 का गैप तो 10 हो गया. ना कंटिन्यू करेंगे 1.510 से लेके कितना हो जाएगा 1.5, ये 10 है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा. अब कंटिन्यू करेंगे 1.515. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 0.005 सब में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका आएगा 1.520. नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 1.520 से 1.525. अभी आपको 28 तक लाना, 30 तक आएगा मतलब, और एक और स्टेप आएगा 1.525 टू 1.530. ये 5 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका, यहाँ पे 6 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू सबकी क्लास लेंथ तो 5 है. आपका यहाँ पे कितना यहाँ पे रेडी हुआ पूरा, यहाँ पे 6 रेडी हुआ है. ठीक है, तो इसकी टैली मार्किंग करनी है आपको, ध्यान से करना टैली मार्किंग. तो इस वजह से आपने क्या किया है, टैली मार्किंग करना है. मैंने टैली मार्किंग कर दिया है पूरा. आपको इस वजह से प्रॉपरली टैली मार्क करके फ्रिक्वेंसी लिखनी है. 25 आया मतलब हमारा ये फ्रिक्वेंसी राइट है. अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ पूछी गई है, वो क्या है हम देख लेंगे. क्या बोला है देखो, इफ़ द कंपनी decide that the lenses having thickness less than 1.510 and more than 1.525 are considered are defective. क्या बोला गया है कि कंपनी ने डिसाइड किया है जो उसका भी थिकनेस 1.510 से कम हुआ और कितना 1.525 से ज़्यादा हुआ, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे डिफेक्टिव. तो यहाँ पे ऐसे कितने यहाँ पे हमारे लेंसेज है, तो इसका गैपिंग कितना है देख लेंगे हम, कितना है वो 5 प्लस मोर देन बोला है 1.525, मतलब इससे ज़्यादा में कितना है हमारा यहाँ पे आएगा 4.
तो मतलब हमारा यहाँ पे 9 लेंस जो है वो डिफेक्टिव है। बट इतना ही नहीं, आपको आगे और पूछा है कि इसका आप निकालो परसेंटेज। क्या बोला है? व्हाट परसेंट ऑफ लेंसेज इन द सैंपल आर डिफेक्टिव। आपने क्या किया, पहले क्या डिफेक्ट है वो निकाला, अब डिफेक्ट का फाइंड करना है परसेंटेज, तो वो भी ईजी है। फाइंड कैसे करते हैं परसेंटेज? तो कितना डिफेक्ट है वो 9 थे, कितने पूरे लेंस टोटल 25 है, उसे इंटू करना है 100 से, कॉज हम परसेंट निकाल रहे उसका। तो ये हमारा कट हुआ एंड 9 4 आर 36, तो मतलब हमारा यहाँ पे 36% लेंसेज डिफेक्टिव है सैंपल में से। क्लियर है आपको? इस क्वेश्चन में न्यू क्या था, खाली यही वाला पार्ट जो आपको फाइंड करने कहा था डिफेक्ट को, वो भी परसेंटेज में। तो आपको पहले डिफेक्ट कितना है वो ध्यान से देख के फाइंड करना है यहाँ पे, उसके बाद उसका परसेंट निकालना है। क्लियर है आपको? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर लेंगे पहले हम। तो क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, द डेटा रिलेटेड टू variation in the price of a share for 30 days in a share market are as under. Prepare an exclusive continuous classification having class limit of one of the classes as 18.5 to 20.5. हमें इस क्वेश्चन में गैप कितना लेना है वो मेंशन करके दे के रखा हुआ है, मतलब इतना गैपिंग होना चाहिए। कितना? 18.5 to 20.5, मतलब कि डिस्टेंस कितने का यहाँ पे हुआ? सिर्फ 2 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका हमें क्लास लेंथ लेना है। हमें क्वेश्चन में इसके अलावा 3 क्वेश्चन और पूछा है, वो फाइंड करना है। हमें फ्रीक्वेंसी बात पहले निकालनी है उसकी। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ 4th क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द प्राइस ऑफ शेयर इज लेस देन 16.50 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द प्राइस ऑफ शेयर इज एटलीस्ट 19.50 रुपीज़। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम इसका पहले टैली मार्किंग से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। हमें गैप दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? 18.5 से 20.5 तक का गैप लेना है। तो पहला हमारे इसमें क्या करना है कि देखना है स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर कितना है इसके अंदर। तो आप फाइंड करोगे, इसमें स्मॉलेस्ट आपको यहाँ पे आएगा 10.5। 10.5 आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट मिनिमम नंबर कितना वैल्यू है, मिनिमम प्राइस यहाँ पे कितना है 10.5 है, और आपका मैक्सिमम वैल्यू है 20.8। ठीक है, तो आपको गैप लेने बोला है यहाँ पे कितना, 18 to 20.5। 18.5 से आपको कहाँ तक लेना है गैप, 20.5। तो 2 का गैप स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 10.5 से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेडी कर देंगे इसका। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस। दूसरा हमारा है टैली मार्क, और तीसरा हमारा है नंबर ऑफ डेज। ओके, तो पहला हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 10.50 से स्टार्ट करेंगे। गैप लेना है कितना, 2 का हमें, मतलब 12 होगा, 12.50। दूसरा हमारा क्या होगा, 12.50 से 14.50, 14.50 टू 16.50। हम यहाँ पे सिर्फ 2 गैप ले रहे हैं, 16.50 टू 18.50, 18.50 टू 20.50। क्वेश्चन में 20.80 तक है, मतलब 0.50 से भी ज़्यादा। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम, 20.50 से आपका आ जाएगा 22.50 तक। क्लियर है? अभी आपको यही इसमें से ही टैली मार्किंग करना है। मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको टैली मार्किंग। तो ये हमारा टैली मार्किंग जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फ़िलहाल किया है। आपको जस्ट देखना है कि किसके बीच में कौन सा यहाँ पे मार्किंग आएगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 30 आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें वो सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन क्या है, हम लाइन वाइज लिखेंगे। व्हाट इज मिड वैल्यू ऑफ द 4th क्लास। 4th क्लास कौन सा है हमें देखना है यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब किसकी बात हो रही है हमारी, 16.50 और 18.50 की। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू निकालने बोला है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हो, हम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो करेंगे 16.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाय 2, हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी 17.5। तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा क्या फाइंड किया हमने,
मिड वैल्यू। ठीक है, तो क्या किया हमने उसमें 18.5 को प्लस किया हम 16.5। क्वेश्चन ने क्या पूछा है फोर्थ का, तो हमने काउंट किया फोर्थ और फोर्थ का हमने मिड वैल्यू निकाला, हमारा आंसर आया 17.5। क्लियर है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेंगे। Find the number of days during which the price of share is less than 16.50 rupees। क्या बोला गया है कि 16.50 से लेस, कब तक यहाँ पे अमाउंट था 16.50, यानी ये इससे लेस यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जब प्राइस हमारा कम था। तो हमें क्या करना है कि कहाँ तक है 16.50 से लेस, मतलब ये तीनों इंक्लूड यहाँ पर हो गया, तीनों की यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, तो हम डेज पर आएंगे। तो 16.50 का ये है, मतलब ये तीन हमारे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे जो दिए हैं ये लेस था, तो हमें डेज के अकाउंट करना है। तो कितना है वो 2, 6 और 8। तो नंबर ऑफ डेज कितना है हमारे 2, 6 और 8। एडअप करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 16 डेज। मतलब 16 डेज में आपका जो यहाँ पे प्राइस था वो क्या था 16.50 से भी कम था। बहुत ही सिंपल है, देखा कैसे फाइंड करना है हमें ये वैल्यूज़, खाली क्वेश्चंस दिए समझना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द प्राइस ऑफ शेयर इज एट लीस्ट 19.50। मतलब क्या होता है एटलीस्ट का, कम से कम 19.50 होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा बट 19.50 से कम प्राइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम टेबल देख लेंगे। तो 19.50 कहाँ आता है हमारा, वो यहाँ पे मिड में आता है। 19.50 देखो इन दोनों के मिड में आता है, तो हम क्या पूरी लेंगे वैल्यू यहाँ पे 8 की, नहीं, क्योंकि ये तो दोनों के मिड का है, तो हम इसका क्या कर लेंगे हाफ लेंगे नंबर ऑफ डेज। तो ये हमारा 8 आएगा, यहाँ पे 8 को हम बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये जो 19.50 से इन दोनों के मिड का वैल्यू, तो इसका हम हाफ ले लेंगे। तो 8 का हाफ कितना होता है 4, और एटलीस्ट बोला है 19.50, मतलब ज़्यादा होगा चलेगा, मतलब ज़्यादा हुआ तो चला। आगे कितना है, हम आगे का जितना भी नंबर्स होगा एडअप कर लेंगे। यहाँ पे कितना है आगे 2, तो मतलब ये 4, इसका हाफ प्लस 2 कितना हो गया हमारा 6। मतलब नंबर कितने यहाँ पे 6 डेज में जो प्राइस थे वो कम से कम कितने थे 19.50 तक। तो आपने क्या किया 9, पहले आपने हाफ का ऐड किया, तो कितना हुआ आपका 4 प्लस 2, आगे ज़्यादा होगा चलेगा, क्वेश्चन ने बोला है ना एटलीस्ट हमें 19.50 रुपीज़ का होना पे शेयर प्राइस था उसका, तो मतलब उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो आगे जितने नंबर्स आपके थे नंबर ऑफ डेज आप उसको ऐडअप करोगे, तो यहाँ फिलहाल एक ही था तो हमने उसे ऐडअप कर दिया, तो हमारा यहाँ पे कितना डेज आया 6 डेज। आया समझ में। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, owner of factory has decided to produce 50 mixture used as a household equipment. The daily production of mixer changed due to a variation in number of worker. The variation in production of mixture with respect to a pre-decided number of production of 100 during 40 days is recorded as under. Prepare an exclusive continuous frequency having class length 6 and mid value of one of the classes are 3, and also prepare less than and more than cumulative frequency distribution। इसमें तो बहुत कुछ पूछा हुआ है। पहला ये बोला है कि आपको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी है, उसके बाद उसका आपका लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप भी यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो हमें एक्सक्लूसिव मतलब क्या, स्टार्टिंग का नंबर जो हम उसको काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे इतना इशू नहीं होगा। तो हम पहले यहाँ पे गैपिंग देख लेंगे, हमें यहाँ पे मिड वैल्यू भी दे के रखा है कि यहाँ पे कितना आपका मिड वैल्यू होना चाहिए, और क्लास लेंथ आपका 6 होना चाहिए। क्लास लेंथ का जो गैप है आपका 6 का होना चाहिए। बट क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। तो पहले हम देख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और हाईएस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर माइनस में कौन सा है यहाँ पर है हमारा, तो मिनिमम वैल्यू इसके अंदर हमारा है वो है -10, एंड मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमारा है वो है 23, ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू। तो हम लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी इसकी, क्वेश्चन नंबर 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, वो है
-10 एंड मैक्सिमम कितनी है हमारी, वो है 23। हमें यहाँ पे गैप लेना है, गैप लेने बोला है इन्होंने, कितना गैप लेने बोला है, गैप लेना है आपको 6 का, क्लास लेंथ आपका कितना यहाँ पे रहेगा 6, और मिड वैल्यू भी लेने बोला है, वो क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है पहले हम वो फाइंड करेंगे। अब जो क्वेश्चन में हमें देके रखा है क्लास लेंथ लेना है, वो कितना है 6, और मिड वैल्यू आपकी देके रखी है वो कितनी है हमारे यहाँ पे 3। तो अभी हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है, हमें लोअर लिमिट फाइंड करने का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या था फॉर्मूला, मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, मिड वैल्यू अपर लिमिट का प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो इस वजह से हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का गैप फाइंड करना है। तो कैसे होगा, मिड वैल्यू कितना हमारा इसके अंदर 3 माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ कितना है हमारा यहाँ पे 6। नाउ सेम फॉर अपर लिमिट, तो 3 प्लस हाफ ऑफ 6, तो वैल्यू कितना आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा, तो 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 3 6। तो आपका क्लास मिल गया यहाँ पे 0 to 6 का। तो मतलब आपको इस वे में गैप लेना है, पर अभी 0 to 6 आपको 6 का गैप तो लेना है, बट हमारा यहाँ पे नेगेटिव में भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, तो हम कैसे लेंगे, देखो हमारा मिनिमम पॉइंट कितना है यहाँ पे, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम कितना है वो 23। तो गैप कैसे लेंगे हम, स्टार्टिंग हमारा यहाँ पे 0 से 6, तो सपोज 0 से 6, तो उसके और ऊपर जाओगे तो क्या आएगा वो, यहाँ पे 0 से -6 तक आ जाएगा, पर हमें और भी चाहिए, -10 तक चाहिए, तो -6 से आपका ये हो जाएगा -12। 6 का गैप लेते रहना, इसके अंदर आ जाएगा -10, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगी मैं। अब 23 तक आगे बढ़ना है मुझे, तो 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 प्लस 23, यहाँ पे आ जाएगा 23। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे अपना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इससे अभी हमें इसका टैली मार्किंग करना है, टैली मार्क करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क कर लो। पहला हमारा आएगा 7, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, टैली मार्किंग मैंने यहाँ पे कर लिया है। आपको जस्ट यहाँ पे अरेंज करना है प्रॉपर, और यहाँ फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आई 40, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में 2 चीज़ और पूछी है, हमें यहाँ पे लेस देन और मोर देन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी लेस देन और मोर देन, तो पहले यहाँ पे कौन सी बाउंड्री लिखते हैं, अपर या लोअर। हम यहाँ पे हमेशा यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, फिलहाल लोअर बाउंड्री, कितना -12 -6 हम ये लेते हैं हमेशा, तो लोअर बाउंड्री लिखेंगे। लेस देन पहले हम रेडी करेंगे, लेस देन CF, तो यहाँ पे लेस देन बाउंड्री लिख देंगे पहले। वो हमारा कौन सा है, कितना है वो, -12 -6, -12 -6 0 6 12 18 24। ओके, तो हमने अपनी बाउंड्री लिख ली। अभी हमें आगे क्या करना है, इसका FI का CFI निकालना है। F कितना है मेरा यहाँ पे 2 5 10, सॉरी 2 5, यहाँ पे 12 है, देन 10 6 और 5, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, लेस देन, स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे 0 से करते, ठीक है। फिर 0 से हमें प्लस करना है 2, तो कितना हो जाएगा 0 + 2 2 हो जाएगा। नाउ 2 + 5 हमारा कितना आएगा, वो हमारा आएगा 2 + 5 7 हो जाएगा। देन 7 + 12 तो आपका वो हो जाएगा 19, 19 + 10 तो आपका हो जाएगा 29, 29 + 6 तो आपका ये हो जाएगा 35, 35 + 5 तो आपका आ जाएगा 40। आपका टोटल वैल्यू 40 आ गया, इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी जो है करेक्ट है। क्लियर है आपको, ये हमारा लेसन टेबल बना। अभी हमें सेम वे से मोर देन भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे मोर देन क्यूमुलेटिव फाइंड कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग का तो वो लोअर बाउंड्री लिखेंगे, -6 0 6 12 18 24। ओके, सो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है हमारी, तो वही लिख लेंगे पहले हम 2 5 12 10 6 एंड 5। ओके, सो मोर देन में क्या करते हैं हम, डायरेक्टली पूरा जो वैल्यू है इसका कितना है, ये 40 ही लिख लेते डायरेक्ट हम
40 लिख लिया हमने। अब 40 से डिडक्ट करना है, 40 माइनस 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 38, 38 माइनस 5 तो आपका हो जाएगा 33, 33 माइनस 12 और आपका आएगा 21, 21 माइनस 10 11, 11 माइनस 6 5, 5 माइनस 5 0। ये आपका हो गया मोर देन टाइप। क्लियर है? इस वजह से आपको लेस देन एंड मोर देन फाइंड करने हैं। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। The data regarding the height of 30 students of a school are as under. Prepare an inclusive continuous frequency distribution of 6 classes and hence prepare less than and more than cumulative frequency distribution। इसमें भी आपको सेम इसी वे से करना है, बट इसमें आपको बोला है फाइंड करना है inclusive continuous frequency। इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आगे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और दे के रखे हुए हैं। क्वेश्चन एड कर लेंगे क्या दिया हुआ है। इफ़ द पार्टिसिपेशन इन द एनसीसी एक्टिविटीज रिक्वायर अ मिनिमम हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो ये क्वेश्चन फाइंड करना है हमें, मतलब कि पूरा काम फ्रीक्वेंसी का है। पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे रेंज देख लेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी। तो आपको यहाँ पे देखो फाइंड करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 141 आपकी यहाँ पे है मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम में आपके यहाँ पे वैल्यू देके रखा है वो 168। फाइंड करोगे आपका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 168। तो आपको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब क्या, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो कितनी वैल्यू इसकी आपकी आएगी, वो है 27। अभी क्वेश्चन में दिया है कि आपको 6 क्लास लेंथ में यहाँ पे डिवाइड करना है। क्लास लेंथ कितना है उसका 6, तो क्या करना है 27 को भी आपको डिवाइड करना है 6 क्लास लेंथ में। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको लेना है, तो आपका आएगा 4.5। तो हम पॉइंट तो लेंगे नहीं, तो ये करस्पॉन्ड किसके आसपास है 4.5, 5। हम वहाँ पे गैपिंग ले लेंगे 5 का। क्लियर है? ध्यान रखना इस क्वेश्चन में इंक्लूसिव मतलब स्टार्टिंग का नंबर भी हमें काउंट करना है। ओके, तो हम देख लेंगे अब टेबल हमारा रेडी कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे हम रेडी कर देंगे ये क्या हमारा हाइट, जो कि सेंटीमीटर में दे के रखा है हमें। तो स्टार्ट कहाँ से करना है 141। स्टार्ट करेंगे हम 140 से कहाँ तक 144 145 144, क्योंकि हम 40 भी काउंट कर रहे हैं। तो 40 41 42 43 44 5 हो गया यहाँ पे गैप, ठीक है। नाउ कंटिन्यू कर यहाँ पे इसे करेंगे अब नेक्स्ट 145 टू 149। यहाँ पे हम इंक्लूसिव वाला फ्रिक्वेंसी है, एक्सक्लूसिव होता है तो हम क्या करते हैं 140 टू 145 145 टू 150, जहाँ पे हम पहले वाले को काउंट ही नहीं करते। बट ये इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी है जो यहाँ पे आपको फर्स्ट को भी कंसिडर करना है यहाँ पे। तो हमारा गैपिंग यहाँ पे डिस्टेंस आएगा 1 का। ओके, सो 149 हुआ तो यह आपका आएगा 150 टू 154। नाउ 155 टू 159 160 टू 164 165 टू 169। इस वजह से आपने यहाँ पे क्या किया, टैली इसका भी टैली मार्किंग करना है। तो मैं डायरेक्ट टैली मार्क कर लेती हूँ एंड देन फ्रीक्वेंसी। सो मैंने टैली मार्किंग यहाँ पे कर लिया है। अब इसके बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे हम वो फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है रीड कर लेंगे। इफ़ द पार्टिसिपेशन इन द एनसीसी एक्टिविटीज़ रिक्वायर अ मिनिमम हाइट, कितनी हाइट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायरमेंट है। कम से कम, ज़्यादा होगा चलेगा। तो 160 से ज़्यादा मतलब पूरा यहाँ तक। इसी कितने यहाँ पे मैम यहाँ पे है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट है पूरे यहाँ पे 6 + 2 करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 8। मतलब कि 8 स्टूडेंट है जो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने में, किसमें एनसीसी में। क्लियर है आपको? नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। सेकंड ने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग अ हाइट फ्रॉम 153 टू 163। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाइट 153। तो 153 इसके मिड में आएगा,
टू 163 इसके मिड में आएगा। अब ये कैसे फाइंड करना है वो देख लो। हमने पीछे क्वेश्चंस किया था, क्या था वहाँ पे 2 का गैप था, तो हमने क्या किया, दोनों को जो भी नंबर था उनको बाई 2 कर लिया और ये उसका फाइंड किया आंसर। जैसे यहाँ पे 6 से बाई 2 कर लिया तो हो गया। बट यहाँ पे जो क्लास लेंथ है बीच में कितना है, वो 5 का है। तो हम कैसे करेंगे उसे, तो हमारा कितना यहाँ पे आएगा 153 टू 154 के बीच में 153 है। तो मतलब कितना है आपका यहाँ पे, कितना है नंबर इसका 8 डिवाइड बाय क्लास 10 कितना है इसका 5। तो आप डिवाइड करो, इंटू करना है आपको 2 से। अब 2 से हमने यहाँ पे क्यों इंटू किया, यहाँ पे देखो क्या है, हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 153 मतलब 153 एंड 154, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंटीजर्स इंक्लूड है 153 एंड 152। तो हमें वो नंबर से यहाँ पे इंटू करना है, इसलिए मैंने इसे इंटू किया है 2 से। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8/5 इंटू 2, तो आपका ये आ जाएगा 3.2। तो हम इसे 3 ही ले लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 55 59 तो पूरा है यहाँ पे, तो वो तो 4 रहेगा ही। नेक्स्ट यही पूरा रहने वाला है 60 से 64, बट हमारा क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा है हमें 163 तक, मतलब 163 तक, इनमें गैप कितना है 5 का। ओके, तो इसमें यहाँ पे कितना नंबर है, टोटल नंबर यहाँ पे 6 स्टूडेंट है, डिवाइड बाय क्लास लेंथ कितना है इसका 5, और कितना नंबर इंक्लूड है 63 तक चाहिए। तो हम 60 61 62 63, तो इंटू हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 करेंगे। समझ में आया, मैंने यहाँ पे Q4 इंटू किया, Q2 इंटू किया, यहाँ पे Q किया इंटू 2, 53 से चाहिए था मुझे। तो इस वाले में कंटिन्यूस में सिर्फ 2 ही यहाँ पे इंक्लूड है 53 एंड 54। तो हमें क्या करना है, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना है पहले क्लास लेंथ को, फिर इंटू करना है हमें यहाँ पे कितने हमारे यहाँ पे थे मेंबर हाइट वाले, उससे इंटू करना है, ठीक है ना। सेम फॉर दिस हमने क्या किया, कितने थे पूरे वो 6 डिवाइड बाय क्लास लेंथ इंटू कितने यहाँ पे है नंबर इंक्लूड इसके अंदर सेंटीमीटर 60 61 62 63। तो हमने यहाँ पे इंटू 4 से किया, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4.8, मतलब वो 5 के आसपास है। तो हमारे वैल्यूज़ आ गई 3 4 एंड 5, इनको एडअप करो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5, इसकी आपकी वैल्यू आएगी 12, मतलब 12 स्टूडेंट की जो हाइट है वो बिटवीन कितने कहाँ से कहाँ तक है 153 से 163 के बीच में। क्लियर है आपको कैसे फाइंड करना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हैविंग मिनिमम हाइट। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड करना है 1/3 ऑफ स्टूडेंट जिनकी कम हाइट है। ध्यान देना क्वेश्चन में। ओके, तो क्या बोला है 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट है, मतलब पूरे बच्चे कितने यहाँ पे है स्टूडेंट 30 है, उसका 1/3 करना है। तो वो कितने आएगा 10, मतलब 10 बच्चों की जो हाइट है वो मिनिमम है। अभी ये हम थोड़ा पीछे से जाएंगे, फ्रिक्वेंसी में 10 कब हमारा आता है, जब 8 + 2 करेंगे हम, तो ये मिनिमम पूछा है ना मिनिमम हाइट, तो 8 + 2 हमारा 10, मतलब कि 149 सेंटीमीटर की जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे लीस्ट हाइट यहाँ पर है। आया समझ में कैसे था, यहाँ पे दिया था 1/3, तो हमने टोटल का 1/3 निकाला, तो कितने बच्चे आए 10 बच्चे आए। तो हमको लीस्ट मतलब कि हाइट जिसकी कम है उसका देखना है। तो स्टार्टिंग से देखा हमने 2 + 8 10, तो 10 यहाँ पे 10 बच्चे हो गए। तो ये 10 बच्चों की जो हाइट मतलब उसका हमें देखना है सेंटीमीटर कितना है, तो हम यहाँ बोलेंगे द मैक्सिमम हाइट ऑफ द 1/3 स्टूडेंट हैविंग लीस्ट हाइट इज 149। आया समझ में, इस वे से आपको ये क्वेश्चन फाइंड करना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, इस क्वेश्चन में आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करने कहा है। वो हम जैसे फाइंड करते हैं उसी वे से करना है, तो आप उसको फाइंड कर लेना। ओके, अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड कर लेंगे। पहले क्या दिया है देखो, द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फैकल्टी एंड जेंडर। 60% ऑफ टोटल 40,000 स्टूडेंट वर बॉयज,
The number of girls in engineering faculty was 3 times the number of girls in commerce faculty. 15% and 10% of total number of university students were boy and girl respectively, who belongs to medical faculty. 20% of total number of students in university belong to faculty of science, and among these students, the number of girls were 1/7 of the number of boy. ओके सो हमें क्वेश्चन पढ़ के तो कहीं ना कहीं ये आइडिया आ गया है कि यहाँ पे फैकल्टी की बात हो रही है. फैकल्टी में भी यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश यहाँ पे किया है बॉय और गर्ल. तो यहाँ पे कुछ मैरिड अनमैरिड कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा हमें यहाँ पे टेबल रेडी करना है. तो हम यहाँ पे टेबल रेडी कर देंगे जहाँ पे हमारा कॉलम एक रेडी होगा फैकल्टी का. ठीक है, कितनी फैकल्टी है यहाँ पे, कौन सी फैकल्टी है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, मेडिकल फैकल्टी है, साइंस है, आर्ट्स है. ठीक है, तो हमें इसका रेडी कर देना है फ़िलहाल. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे. तो पहला हमारा यहाँ पे है इंजीनियरिंग, जैसे भी आप लिखो, इंजीनियरिंग है, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स और कौन सा है, कॉमर्स. ओके, सो हमने फैकल्टी कितनी है वो लिख ली. अभी यहाँ पे क्या है, वो बॉय गर्ल वो लिखना है हमें. यहाँ पे बॉय है और गर्ल्स हैं. यहाँ पे आएगा टोटल और नीचे भी एक आएगा हमारा यहाँ पे टोटल. एक सिंपल सा यहाँ पे हमें अपना टेबल रेडी करना है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन वाइज देखिए कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है हमें. क्या बोला है स्टार्टिंग में, 60% ऑफ टोटल 40,000 स्टूडेंट वर बॉयज़. मतलब हमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि 60% ऑफ टोटल मतलब जो 40,000 पूरे बच्चे हैं उसमें से 60% हमारे बॉयज़ हैं. तो मतलब टोटल देखे रखा है हमें यहाँ पे कितना है, वो 40,000 में से 60% निकालो इसका आप. तो 40 का 60% आपका होगा 24,000. तो ये आपका 24,000 बॉयज़. तो बाकी कितने बच्चे माइनस करो, तो ये आपके कितने यहाँ पे 16,000 गर्ल्स. ये इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें यहाँ से. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गर्ल इन इंजीनियरिंग फैकल्टी वॉज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी. अभी देखो क्या बात हुई है, इंजीनियरिंग की जो गर्ल्स है वो 3 times ज़्यादा है किससे, कॉमर्स की गर्ल्स से. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा सम होने के बाद. 15% and 10% of total number of university students were boys and girls respectively who belong to medical faculty. क्या बोला है, 15% और 10% of total number मतलब पूरे का 15 और 10% बॉय गर्ल है कहाँ के, मेडिकल फैकल्टी के. तो पूरे है कितने फिलहाल 40%, 40 के कितने परसेंट यहाँ पे 15%. तो 15% कितना होगा उसका 6,000. तो 6,000 मेडिकल के यहाँ पे बॉयज़ हैं और कितने परसेंट गर्ल्स हैं यहाँ पे 10%. मतलब 40 का 10 कितना होता है 4,000. तो मेडिकल के नंबर्स कितने हैं मिल गए हमें, कितना है वो 10,000 बच्चे पूरे. ओके, नाउ आगे देखो, 20% of total number of students in the university belongs to faculty of science, and among the students the number of girls were 1/7 the number of boys. अभी क्या बोला है, 20% जो पूरे का 20% वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, साइंस फील्ड से. तो 40 का 20% कितना होता है वो हमारा 8,000. मतलब 8,000 जो बच्चे वो किस फील्ड से है, वो है हमारे यहाँ पे साइंस फील्ड से. अब इसमें बॉय गर्ल का दे के रखा है. बॉय गर्ल का क्या बोला है इसके अंदर कि जो गर्ल्स है वो 1/7 है बॉयज़ का. तो हम पहले ये फाइंड कर लेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स है कितने यहाँ पे. अभी देखो, हमने सपोज़ किया कि यहाँ पे जो बॉयज़ है वो उनको हमने एक्स सपोज कर दिया. ठीक है, तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है तो गर्ल्स क्या हो जाएगी, ये एक्स की 1/7 है ना. तो मतलब क्या हो गया x/7. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बॉय और गर्ल, मैंने उनका यहाँ पे एब्रिविएशन लिखा है देखो, बॉय को सपोज किया हमने एक्स, गर्ल
हमने सपोज किया है x का 17, तो हमारा कितना हो गया x/7, पूरा टोटल किया तो हमारा कितना है, ये 8000 है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 7x + x = 8000, तो 7 + 1 तो आपका हो जाएगा 8x, 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 8 यहाँ पे आपका आएगा 56,000। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 56,000 डिवाइड बाई 8, डेट विल बी योर 7,000। मतलब हमें x मिल गया 7,000। तो हमारे यहाँ पे x सपोज किया हमने बॉयज़ को, तो बॉयज़ कितने हमारे यहाँ पे साइंस फील्ड में 7,000, और गर्ल्स क्या है x/7, मतलब कि 7,000 डिवाइड बाई 7, डेट विल बी गिव अस 1,000, मतलब 1,000 यहाँ पे गर्ल्स है। समझ में आया कैसे फाइंड किया? हमने सपोज किया बॉयज़ को x और गर्ल्स क्या है उसकी 1/7, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से, और फिर हमें उनको एडअप करके टोटल दे के रखा था, तो इजीली हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या दिया है देखो, 7% and 17% of total number of students of art faculty were boy and girl respectively। सिंपली दिया हुआ है, आर्ट्स का बोला है, कितना बच्चे थे पूरे हमारे 40,000 के, कितने परसेंट, 7%, कितना होता है वो हमारा 2800। 2800 यहाँ पे बॉयज़ है और 17% गर्ल्स है, मतलब 40,000 का 17% वो आपका आएगा 6800। ये हमारे यहाँ पे आर्ट में गर्ल्स है, दोनों को ऐडअप करो टोटल मिल जाएगा आपका। तो 28 ऐडअप किया तो आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 9600। आया समझ में? अभी आगे क्या किया देखो, 3.75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी बिलोंग टू द कॉमर्स फैकल्टी एंड द प्रपोर्शन ऑफ बॉय एंड गर्ल्स अमंग देम वाज 3:7। मतलब पूरे में से 40,000 के 3.75% यहाँ पे कितने बच्चे, ये कॉमर्स फील्ड के, मतलब कॉमर्स से कितने बच्चे पूरे दे के रखा है, कितना है वो 1500 है। 1500 में से भी रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है, 3:7। तो हम फाइंड कर लेंगे पहले रेशियो, तो क्या है 1500 का, पहले आप गर्ल्स का बॉयज़ का रेशियो फाइंड करोगे, तो वो आपका कितना यहाँ पे दे के रखा हुआ है, 3 रेशियो दिया हुआ है, तो इसका 3 डिवाइड बाय 7, क्या करते हैं हम यहाँ पे 3 है आपका रेशियो, क्या यहाँ पे 3 और 10 दोनों को ऐडअप करो तो नीचे क्या आएगा 10, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 450। तो हमने यहाँ पे बॉय का फाइंड कर लिया। अब गर्ल्स कितनी है, 1500 का 7 बाय टोटल नंबर 10, रेशियो क्या है गर्ल्स का यहाँ पे 7, बॉय का 3। ओके, सो इसको हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1050। तो बॉय और गर्ल मिल गया हमें 1050, तो ये हमारा है, बॉयज़ कितने हैं 450 एंड गर्ल्स कितनी है 1050। अब ये हमारा इजीली फाइंड हो जाएगा। इंजीनियरिंग का कितना यहाँ पे दिया हुआ है 24,000 पूरे यहाँ बच्चे हैं, डिडक्ट करो पूरा 24,000 में से पूरा माइनस करो, जो बचा वो इंजीनियरिंग के हो जाएंगे। तो आप डिडक्ट करो तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 7750। ना सेम फॉर दिस 16,000 पूरे हैं, इसमें से पूरा डिडक्ट करो तो आपका जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग, तो उसका आपका वैल्यू आएगा 3150। ओके, टोटल का भी सेम, दोनों को ऐडअप कर दो तो कितना आया 10900। क्लियर है? तो हमारा टेबल पूरा रेडी हो गया, इस वजह से आपको फाइंड करना है। सो ये वी आर एंडिंग विथ आवर सेकेंड चैप्टर। जो भी क्वेरी, जो भी डाउट है देन आस्क मी, और हर क्वेश्चन ध्यान से करना, कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में कुछ न्यू पॉइंट है, और कंफ्यूज नहीं होना। चैप्टर इजी है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ईजी है, ध्यान से करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।